ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फिफ्थ ही है ना? हाँ ठीक है। फिफ्थ क्या है? इन ए क्लासरूम। सर ये दिखने में ही स्क्वायर लग रहा है। हाँ एक सेकंड रुको। इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड ए बी सी डी, चंपा एंड चमेली। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, चंपा चंपा एंड चमेली। चमेली भूजो पहेली। वाह, सर साइंस में होता है क्या सर। क्या सर आज ऑब्जर्वेशन। शेरो शायरी के मूड में सर, आज क्या लगता है। ऑब्जर्वेशन। बेटा क्यों पढ़ रहे हैं हम? समा बांध देते हैं, इरशाद शुरू हो जा। क्या बच्चे हो यार, मतलब चंपा एंड चमेली। चंपा बोल ही नहीं रहा। Walk सर in वैसे एकदम कहावत से थी याद क्या, आया मैं मुझे। भूल गया। after observing a few minutes, सर वैसे Champa कहावत थी see। क्या, मैंने एक सेकंड सुनी रुक है। जा, ABCD is a rhombus, चमेली disagrees, use distance formula। अब वही करना है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या था? बस तुम रुकते ही नहीं हो यार, हंसते जाते हो। हाँ रुक जा। पॉइंट्स ट्यूशन से निकालना पड़ेगा तुम दोनों में, बहुत हंसते हो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,4। पता है ना कैसे ढूंढने हैं कोऑर्डिनेट्स? बुक में देखो सब। एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? 3, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? 4। तो 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स एक्सिस की वैल्यू 6, वाई एक्स की वैल्यू 7। क्या? 6,7। ठीक है। सी पॉइंट की क्या है? 9,4। एंड डी पॉइंट की क्या है? 6,1। ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ये चारों इक्वल आएंगे, फिर इन दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों इक्वल आएंगे तो आप कहोगे सिंस चारों साइड्स एक कोऑर्डिनेट के इक्वल है और उनके डायगोनल्स भी इक्वल है तो एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ये करना है, करो। यही करना है इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल कराया था ना। पहले ए बी सर निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, एक सेकेंड, फिर सी डी निकालोगे, फिर डी ए निकालोगे। ए बी मतलब किसका डिस्टेंस निकालना है? 3,4 और 6,7 का। बी सी मतलब 6,7 एंड 9,4 का डिस्टेंस निकालना है। देन सी डी मतलब 9,4 एंड 6,1 का डिस्टेंस। लास्टली 6,1 एंड 3,4 का 3,4 का डिस्टेंस निकालना है। पहले ये निकाला, ये क्या है? इक्वल, ये साइड्स है। अगर ये इक्वल आते हैं तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करोगे। इक्वल होंगे तभी तो स्क्वायर बुलाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, डायगोनल्स की बात करोगे। डायगोनल्स की वैल्यू निकालोगे, एसी की वैल्यू निकालोगे, डीबी की वैल्यू निकालोगे। एसी की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट्स क्या है? 3,4 एंड 9,4 एंड फॉर डीबी 6,7 एंड 6,1। इन सब पॉइंट्स के डिस्टेंसेस आप निकालोगे। ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट करोगे कि अगर ये चारों इक्वल आते हैं तो सारे साइड्स इक्वल है क्वाड्रेटल के, डायगोनल इक्वल आते हैं तो वो एक स्क्वायर है। एंड दोनों में से कोई भी एक चीज इक्वल नहीं आती। अगर ये नहीं आती तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे डायगोनल निकालने के लिए। अगर डायगोनल नहीं आते तो वो रोम्बस है, वो स्क्वायर नहीं है। चलो करो जल्दी से। थोड़ी सी 9 पर ये बात क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तो क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? पहली बात, क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फिगर जो 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से है। 4 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। एक क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है। ठीक है। अब एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? 360 डिग्री। ओके। अगर एक तूने पहले की क्लास में पढ़ी हुई, आगे कुछ नहीं आता तुझे। एनीवेज, तो ए बी सी डी बनाते हैं अब एक क्वाड्रिलेटर। अगर इसको मैं 2 ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर दूं तो क्वाड्रिलेटर का एरिया भी हम किससे? हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली इनफ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एरिया पता है क्या होता है? ये चीज एक्स्ट्रा है, जनरल नॉलेज है, याद रख लो। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू होता है एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। तभी कहा पढ़ा है, मतलब लिखने दिया कर पूरा। तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक सर इसमें क्वाड्रिलेटरल, डी ऐड हो गया है। वही कह रहा हूँ कि ये डिफरेंस है कि नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एस माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस सी।
बट मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ABC, इसमें सेमी पैरामीटर पता है क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 2। दिस इज अ स्पेशल केस, इसलिए मैंने बोला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका एरिया ऐसे निकलता है। मे भी कभी आपको लाइफ में कभी काम है, मे भी कभी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग क्योंकि मुझे पता है तो आपको बता दूं। 11th में मेंसुरेशन नहीं होती, 11th में जो होती है ना वो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। सर तो हमें साइक्लिक मैथ्स क्वाड्रिलेटरल लेनी होता है चाहिए कि अगर नहीं? एक सर्कल, मैथ्स तुझे नहीं लेनी चाहिए और सब ले सकते, तेरे बस की नहीं, ठीक है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। मतलब सुनते साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें जिसके सारे जो भी पॉइंट्स है ना वो एक सर्कल पे लाई करते हैं, सारे पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है। एंड इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि इसके सम ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर ये x है तो x प्लस वाई 180 डिग्री होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। दोनों मतलब ये अगर x y और ये z और p है तो z प्लस p भी क्या हो जाएगा 180, ठीक है। दोनों सर ये क्या है सर? मतलब x और z का कोई रिलेशन नहीं। सर ये एक सेकंड सर, मुझे समझ नहीं आया सर ये क्या ये है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी बता रहा सर ये होता क्या है? हूँ, हाँ यही सर बता रहा हूँ। सर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके सारे पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करे वो होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक मतलब कि वो एक सर्कल पे लाई करे, ठीक है। ओके ठीक है। क्या हुआ? सर आपने पॉइंट्स क्या लिखे, एंगल क्या लिखे हैं? एक्स वाई, ये वाई है सॉरी, पी नहीं है ये वाई है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 एंड पी प्लस जेड इक्वल टू 180। अच्छा अब बात करते हैं कुछ कोऑर्डिनेटर्स की। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेटर हमें क्या पता है, स्क्वायर, ठीक है। उल्टी साइड से चलते हैं, नहीं उल्टी साइड से चलते हैं। सबसे जनरल कोऑर्डिनेटर जो हमें पता है तुम समझोगे जनरली, ठीक है, पैरेलल। पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, सर दो साइड पैरेलल होंगी, दो साइड डेफिनेशन क्या अल्टरनेट। कहती है, हाँ डेफिनेशन वाइज कि पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अब ये बात जब तुम्हें पता चल जाती है पेयर ऑफ साइड्स सर पैरेलल है, ऑपोजिट साइड में पैरेलल नहीं होता? हाँ सॉरी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड सर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हाँ। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है और इक्वल भी है, ये बाद में प्रूव करते हो आप, नाइन्थ में आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे प्रूव करने के ऐसे कि कैसे आप कॉन्ग्रुएंसी यूज करके इन दोनों को इक्वल प्रूव करते हो। बट अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है इसकी एंड अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की बात करिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी ट्रेपीजियम की। और इसकी एरिया क्या होती है? अच्छा देखो हाइट या तो यहाँ पे हो सकती है एक इसमें, या फिर हाइट यहाँ भी हो सकती है, बाहर भी हाइट है। हाइट बेसिकली इन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस है बस, तो हाइट ये हो सकती है दोनों में से कोई भी, ये भी हम हो लोग ये सकती डिस्कस क्यों कर रहे हैं? पर सर ये तो ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा इसमें। है। नहीं बेटा मैं जनरल बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आ सकती है सारी चीजें। जैसे अभी जो क्वेश्चन हमने करा उसमें हमें ना प्रूव करना है कि कौन सा टाइप का कोऑर्डिनेटर है, तो उसके लिए आपको पता ही नहीं होगा किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है तो कैसे करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाय द वे दिस इज द 9 बट सर रोम्बस की भी तो होती है प्रॉपर्टी की, और डायगोनल्स 90 डिग्री बनाते हैं। हाँ तो रोम्बस में आने से तब तो बताऊँ। अच्छा रोम्बस। हाँ जी ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक साइड, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, ठीक है। मतलब अगर ए बी सी डी है ये, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एंड दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, ठीक है। इसमें मेन प्रॉपर्टी क्या है, इसमें मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल, ठीक है। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट वगैरह ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, डायगोनल्स इक्वल होते हैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती ट्रेपीजियम की, ठीक है। अच्छा इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब अगर ए और बी है पैरेलल साइड्स तो हाफ ए प्लस बी इनटू जो भी इसकी हाइट हो एच, ठीक है। ये उसके एरिया का फॉर्मूला होता है। अच्छा अब बात करते हैं ट्रेपीजियम हो गया, और क्या रोम्बस कर लेते हैं। सर आपने वो 90 डिग्री क्या बनाया पैरेललोग्राम? हाइट, हाइट बनाई दोनों एरिया के लिए। अच्छा रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल, नहीं सॉरी रोम्बस एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है।
जिसके सारे साइड्स इक्वल है, डबल क्यों लगाना, सारे साइड्स इक्वल है, ये होती है रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज है इसकी, पहले तो साइड्स सारे इक्वल है, ठीक है, सारे साइड्स क्या है, ए। उसके बाद इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट डायगोनल्स, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बट सर इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते इक्वल एक नहीं दूसरे के होते साथ, इसके जिसकी diagonal वजह से equal नहीं होते। डिफरेंशिएट करता है स्क्वायर के साथ। हाँ जी, इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो 90 डिग्री पे करते हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, d1, ठीक है, d1 इंटू d2, ठीक है, d1 इंटू d2, ठीक है। अच्छा देखो, मैं वैसे ही बताता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगा, इसका एरिया वैसे निकालना ना अगर कभी आपको, तो ये हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है, ये पूरी डायगोनल का हाफ हो जाएगा, तो डायगोनल का हाफ इंटू डायगोनल का हाफ, हाफ ऑफ डायगोनल इंटू हाफ ऑफ डायगोनल क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, इंटू अगर मैं 4 कर दूं ऐसे चार छोटे ट्रायंगल, तो आपका रोम्बस का एरिया क्या होगा, d1 इंटू d2, सिंपली d1 इंटू d2 इज द एरिया ऑफ रोम्बस। दो डायगोनल अगर दे रखे रोम्बस की एरिया है तो d1 इंटू d2 का तो एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज रेक्टेंगल कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। रोम्बस में हाफ इंटू d1 d2। क्या, हाफ इंटू d1 इंटू d2, जी हाँ आई अच्छा। थिंक d1 इंटू d2 ही होता है, बट चेक कर लेना एक बार, इन एनी केस आई थिंक d1 इंटू d2 ही होता है। एनीवेज, सो एक रेक्टेंगल क्या है कि उसमें सारे 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसके रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बट 90 डिग्री पे नहीं करते, बस बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं करते। इसके बाद आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में क्या होता है, अच्छा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर है, साइड स्क्वायर। ए है, ठीक है, ये एल था, ये बी था, ये एल था, ये बी, एनीवेज, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ठीक है। एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑल, ठीक है, ऑल सारे सारे एंगल्स क्या है, एंगल्स 90 डिग्री है, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री भी होता है, ठीक है, इक्वल भी है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब एक स्क्वायर एक रोम्बस भी है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम भी है, एक रेक्टेंगल भी है, एक ट्रेपीजियम भी है। स्क्वायर इज द स्पेशल केस जो सब है, सारी शेप्स, ठीक है, मतलब ये एक ट्रेपीजियम भी तो है ही ना, एक पेयर ऑफ साइड्स तो पैरेलल है ही, बस ट्रेपीजियम के लिए काफी है, पैरेललोग्राम है ही, दो पैरेलल साइड्स है, ठीक है, रेक्टेंगल है, चारों 90 डिग्री है, उसके बाद रोम्बस है, सारे साइड्स इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर सारी फिगर्स बेसिकली जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होता है सब कैटेगरी में होता है, बोल आ जाएगा। दैट इज अ स्मार्ट वे इन फैक्ट, तो तूने कहा, तो तूने पूछा ना अभी, वो करना पड़ता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में, और मजा आता है वो करने में। ये डायगोनल्स दे दिए स्क्वायर के डायगोनल्स दे दिया, तुम्हें एरिया निकालने का होगा, अब तुम उसकी साइड निकाल के एरिया निकाल रहे हो, या फिर तुम्हें पता है कि वो रोम्बस ही तो होता है, d1 टू d2 कर दिया, पता है मुझे तू 9th पढ़ी है, अच्छा 10th ही पढ़ी बस तुझे, सही है, मतलब जिस साल मेरे से पढ़ना था उस साल पढ़ना छोड़ दिया, सही है, क्या दुश्मनी है बेटा तुम लोगों को। अच्छा चलो, ये बातें क्लियर हो गई, अब करो एक क्वेश्चन प्लीज। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन कौन सा है, 6th क्वेश्चन, एक तरीके से मैंने कोऑर्डिनेटर का रिजल्ट दे दिया आप लोगों को। अब आप 6th क्वेश्चन करोगे, 6th क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, उन 4 पॉइंट से आप 4 साइड की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अगर चारों साइड की इक्वल आ रही है तो चेक करोगे डायगोनल इक्वल है, अगर 4 साइड इक्वल नहीं आ रही, 2 साइड इक्वल आ रही है, तो भी डायगोनल चेक करोगे, अगर डायगोनल इक्वल है और चार में से 2 साइड्स इक्वल है तो क्या है, रेक्टेंगल है, अभी पढ़ा है ना मैंने, तो रेक्टेंगल है। अगर मान लो चारों साइड डिफरेंट है और 2 साइड इक्वल आ रहा है, ठीक है, 2 साइड इक्वल आ रहा है, लेकिन 2 साइड नहीं आ रहे इक्वल, ठीक है, 2 साइड इक्वल आ रहा है, 2 साइड नहीं आ रही इक्वल, एंड देन आपका वो भी इक्वल आ रहा है, क्या बोलते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। पहले करो, पहले मुझे नहीं लगता इतने मुश्किल दे रखे होंगे ना, पहले करो, वैल्यूज निकालो सबकी, मुझे सर बताओ। नहीं दे रहा।
हाँ मतलब probably नहीं दे रखा। 6 सर क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या था? क्या? ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो ट्रेपीजियम होता है, एक सेकंड, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो ट्रेपीजियम होता है जिसमें जो अनपैरेलल साइड्स है वो दोनों की लेंथ इक्वल हो। ऐसे। क्या? पहले एक तो करो, पहले एक करो फिर डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट करना। फर्स्ट और थर्ड पार्ट करेंगे 6 का। फर्स्ट कौन सा डाउट थे? फर्स्ट और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड करेंगे, सेकंड एंड थर्ड डाउट, सेकंड एंड थर्ड करेंगे, फर्स्ट नहीं करेंगे। ओ माय गॉड, तूने आधे से ज्यादा कर लिया, अभी तो शुरू करा था तूने। सर एक स्पॉइलर दो। नहीं सर गंदा हमें लगता है। 7.4 करनी है। 7.1 नहीं कर, अभी तो जो कहा है अपना करना, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। सर आप प्लेलिस्ट की लिंक भेज दिया करो सर प्लीज, हर एक रिकॉर्डिंग में। आज से ट्रायंगल्स की देख रहा था, एक एक सर मुझे वो ढूंढनी पड़ रही है प्लेलिस्ट भी भेज रिकॉर्डिंग की दूंगा लिंक। सारी, प्लेलिस्ट भेज प्लेलिस्ट भेज दूंगा देगा सारी, ठीक है। प्लेलिस्ट भेज दो, पर मार्क कर लेना, फिर अपने स्टार मार्क कर सर, लेना। या तो वीडियोस को सर लिस्टेड कर लो सर, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सर। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट भेज दूंगा पूरी। ठीक है सर, थैंक चलो यू। ठीक है। ए बी के बीच में निकालते हैं डिस्टेंस, अंडर रूट 3 + 3 स्क्वायर प्लस 1 - 5 स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ -3 कितना हो? रुक जाना। 9 स्क्वायर इज 81। ओ सॉरी, 3 स्क्वायर क्यों करा? 6 स्क्वायर इज 61 है, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 4 स्क्वायर इज 3 + 3 कितना होता है? 6। बेटा कितनी बार बोर्ड मास सिखाऊं? पहले क्या करोगे सॉल्व? पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, पहले सम करोगे। 6 3 + 3 9 कब से होने लगा? और 9 का स्क्वायर 18 कब से होने लगा? मतलब मैंने एक चीज ही 2 चीजें साथ में गलत करी। क्या क्या? अरे यार पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, बोर्ड मास बचपन में सिखाया था। माइनस इसलिए हटाई क्योंकि 3 - -3 था। सर मेरे तो फर्स्ट क्लास का सर सेक्शन का नेम ही बॉड मास था, इसलिए याद है अच्छे तरीके से। कितने स्टेप्स लिखेंगे बेटा? 36 + 16। हाँ तो लिख के दी गैस, 36 + 16। अच्छा मजेदार बच्चे हो, चलो छोड़ो। सर मैं ना यही आया है, 2√13। 2√13 आया। सर बीसी का √13 52 आएगा। होता है 2√13। कैसे पता चला? हाँ पता चलेगा अभी क्यों, बट एनीवेज देखो ना, यहाँ से बेटर तरीका पता है क्या होता है कि पहले ना सम करने से पहले ना वो कॉमन ले लो। 4 ले लो, 4 8 36 4 4 क्या? चलो ठीक है, 52 को स्प्लिट कर लो। 52 क्या होता है? 13 × 4, तो 4 बाहर आ गया 2। छोड़ देना। 4 9 36, 4 × 4 16, 4 कॉमन ले लिया, सर 9 बीसी √13 आएगा। 4 13, 4 बाहर ले ले, 2 आ गया। तो मत करना, किसने करा? अभी जरूरत पड़ेगी मैंने इसलिए करा। हाँ इसको छोड़ दियो, अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट का निकाल। पहले रुको, नेक्स्ट निकाल लें तुम। सर √13 है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बेटा 3 + 3 कितना होता है? तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो क्या लिखा है? तू ही तो बता रहा, मैंने तो बोला भी नहीं कुछ। तो एक बात बता, अगर मैं तुझे 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर कितना होता है? 18 होता है। एंड 3 + 3 होल स्क्वायर कितना होता है? 6 स्क्वायर विच इज 36। कहां से सेम है दोनों? एंड वैसे भी a स्क्वायर + b स्क्वायर इक्वल होता है क्या a + b होल स्क्वायर के? नहीं ना, तो क्या हो गया? कितनी बार गलती करो? बोर्ड मास रट लो, पहले बोर्ड मास लगाओ। कौन सी क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हो तुम लोग? एनीवेज 0 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू
दिस इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू √13। बीसी क्या है, ये आया 2√13, बीसी आया √13। ओके, सीडी देखते हैं। सर हाँ सर बोलो। पहले सबके अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही थी? अलग अलग पता नहीं सर बेटा, ये अलग मार्क्स सर लगा। मेरे तो 2√13 ही आ रहा था, √13। कोई नहीं कोई नहीं, हो मुझे जाता है। लगा मैं गलत हो गया। क्या बोल रहे हो? सर इसकी वजह से मैं 3 बार अभी क्वेश्चन करा, इसकी वजह से √13 गलत आ रहा है मेरा। यस सर, मेरा BC BC आएगा तो √13। ना? सर ये √50 आएगा। भूल जाते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, है ना, सच्ची भूल जाते हो। बेटा इतने स्टेप्स लिखूंगा ना तो पूरे दिन यही करते रह जाएंगे हम। तू कर पूरे स्टेप्स, मैं कह नहीं मना नहीं कर रहा। अगर आंसर ना आए तब पूछो, ये थोड़ी नोट करना है तुम्हें, तो ना कर रहा हूँ कैलकुलेशन। मैं बेटा ये देख के भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो ये भी एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। मतलब ऐसे निकालूंगा, देखो अभी कितना होगा सर सुपर नेचुरल पावर। हवा में। ठीक है, तो ये होगा। सर सुपर नेचुरल पावर है आपके पास। सर बोलने CD देगा का, मुझे, मतलब कैलकुलेट भी नहीं करने दिया, मौका भी नहीं दिया। सर CD √50 आएगा। सर अब DA का बिना 81 + कैलकुलेशन के 182। बताओ सर। क्या रहा आंसर अब लास्ट का? सर अब DA का बिना कैलकुलेशन के बताओ एक बार। बीए का बिना, मैं कहता हूँ कैलकुलेशन के। √82 नहीं आ रहा इसका। सर यस सर, DA तो √85 है। ये देखना, ये क्या है, 3, ये 1 है 2 है, पहले बात मैंने लिखा क्या हुआ है, अच्छा 1 है ना यहाँ पे, ठीक है। फिर √85 आएगा। देखो 3 मुझे दिख रहा है, माइनस माइनस है, 3 - 2, 3 - 1 2, 2 स्क्वायर 4, 5 5 और 4 है, नेगेटिव नेगेटिव 9 9, 81 81 + 4 85 85। तो वही करना है, यही करते ही ऐसे है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती डिस्टेंस के लिए। वो तो मैं लिख रहा हूँ कि पहली बार सीख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दिस इज सर रूट। मतलब 11th में हम ये सब नहीं करा करेंगे लिख लिख के? बेटा 11 बहुत अलग है, तो 11 के बारे में तुम्हें गलत पता है। 11 बहुत अलग है। प्लस 5 + 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू √2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू √4 + 81, दिस इज इक्वल्स टू √85, √85। ओके, सो कोई नहीं। दिस इज CD कितना आया था? √52। CD थोड़ी आया था। सर CD है √50। √50 आ रहा है। यस सर। 4 3 7 7 7 49 50, हाँ सही है, 50 √50। तो कितना है? दिस इज 5√2। और लास्ट क्या आया? लास्ट की वैल्यू क्या है? सर आपको डायगोनल निकालने पड़ेंगे, 5। तब जाके वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कोलिनियर। 285। अच्छा, डायगोनल निकालने पड़ेंगे तब कोई नहीं होगा। यस सर। सर वो वैसे भी सारे केसेस उसमें में। आंसर क्या दे रखा है तुम्हारे, मतलब? सर पीछे हाँ, पीछे क्या आंसर दे रखा नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। है? बस यही लिखना है। ओ सर, सर हम लेकिन ये ऐसे तो हो रहा है। सर क्या? सर सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन की जरूरत। वो रफ सा ग्राफ बनाओ और फिर प्लॉट कर दो पॉइंट। और डिस्टेंस निकाल लो। अच्छा ठीक है, तू बताएगा मुझे इसके बीच में इतना डिस्टेंस है। सर क्या? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बता। सर वो डब्बे तो बनाओ। डब्बे नहीं। बेटा यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना, डायगोनल डिस्टेंस है। नहीं सर, डायगोनल अगर डिस्टेंस नहीं मानते। स्क्वायर बन रहा होता है, पैरेललोग्राम बन रहा हो, तो अगर स्क्वायर भी आइडेंटिटी बन हो रहा जाता। होता है तो जरूरी थोड़ी है स्क्वायर ऐसे बन रहा हो, स्क्वायर ऐसे भी तो बन सकता है। जैसे लास्ट 2 केस में स्क्वायर ऐसे ही बना है, वही मैं कह रहा हूँ। तो यही होता है कि ये स्क्वायर ऐसे ही तो बात बनेगा तो आपको है डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा। सर, बट कोलिनियर वाला तो नहीं निकालना पड़ेगा ना, वो तो दिख जाएगा कोलिनियर भी एक में। निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ, कोलिनियर ही निकालना पड़ेगा, ये एक फायदा होगा प्लॉट करने का। चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब निकालना है क्या? एसी और क्या निकाले? एसी और बीडी निकालो। एसी BD निकालने के लिए क्या करना है? -3, 5 और 0, 3 निकालो, एंड
3,1 और -1, -4 निकालो। So this is equals to 9 square plus 2 square, which is equals to 9 plus 4. 9 plus 4 is under root 9 plus 4 कितना 13। 13। BD निकालते हैं। BD is -3 -4 4 16 16 plus 5 16 5 25 25 plus 16 is 20। सही है। यस सर। 41 भी सही है ना। सर सेवेंथ क्वेश्चन में किसी को अभी डाउट करते था? हैं, रुक जा पहले इसको देखते हैं। 41 ही आ रहा है क्या? 41 क्यों आ रहा है? पॉइंट गलत लिया गया मैंने कुछ। सही है, कितना रूट था? 41 है। 41 ही है ना, ठीक है। 85 क्या होता है वैसे? सर वैसे मुझे आपको एक बात बतानी थी कि सर वो जो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे इक्वी डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं सर वो मुझे समझ नहीं आए। इक्वेशन वाले नहीं समझ आए? यस सर, आपने करा दी थी इसलिए मैंने सर वो बोला नहीं। क्वेश्चन नंबर बट 8 है। वो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। सर क्वेश्चन नंबर 7 8 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बार रिकॉर्डिंग देखना जगबीर, आपने वो क्लास छोड़ी है ना शायद, इसलिए आपको नहीं समझ आ रहा। एक बार नहीं देखना सर, मंडे को तो सर मैंने अटेंड की थी सर, मैंने उस टाइम समझ आ गया था, दोबारा रिवाइज की तो ये समझ ही नहीं आया कि हुआ कैसे। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं डिस्कस कराता हूँ या तो सर आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो, मैं वो देख लूंगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना फिर मैं दोबारा कराता हूँ। ओके सर। नहीं वो टू सर वैसे भी क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है तो सेम ही। 5 रूट 90 आ नहीं सकता। देखो ये क्या है, दिस इज 85 इज 5 से करूँ अगर मैं तो 5 बन जाए 5, फिर कितने बचे 3 5 अरे कन्वर्ट करना। 7, नहीं मैं बता रहा हूँ 17 into 5 करेक्ट। तो कहाँ बाहर आ रहा है कुछ? नहीं कोई आएगा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि नहीं आएगा था जो तुम सोच रहे हो। एनीवेज चलो अब देखते हैं। 2 रूट 13 है, रूट 13 है, ठीक है। ए बी प्लस अगर मैं देखो ये देखो ए सी प्लस बी सी करूं अगर मैं, तो ए सी की वैल्यू कितनी है रूट 13, बी सी की वैल्यू कितनी है रूट 13, बी सी देख बी सी रूट 13 इज इक्वल प्लस रूट 13 तो 2 रूट 13 है। दिस इज इक्वल्स टू ए बी है ना। तो हमने बात करी थी अगर दो साइड का सम, ए बी की वैल्यू बताना कितनी है देख, 2 रूट 13 थे तो ए बी के इक्वल आ गया। सर एसी अगर कहाँ पर है? सर ए एसी बी है आपने ना, निकाला? ए बी निकाल रखा है ना स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ। डायग्राम में प्लॉट करने पड़ेंगे पूरे, फायदा नहीं, मतलब डायग्राम से करना ही नहीं है क्वेश्चन इन एनी केस। बट ये क्या है, ये पॉइंट्स क्या मैं वैसे बना देता हूँ, ये लिख बना देते हैं क्या पॉइंट्स है। पॉइंट्स लिख लो अपनी कॉलम में, मैं बनाता हूँ आपके। पॉइंट क्या है बोलो, मैक्सिमम पॉइंट कितना है 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा तो कोई नहीं है ना। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नहीं मैं बस बता रहा हूँ -3 -4 -5 एंड -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा पहला पॉइंट बोलो -3, 5 ये पॉइंट। ओके नेक्स्ट पॉइंट बोलो 3,1 3,1 ये पॉइंट, और 0,3 0,3 ये पॉइंट होगा 0,3, और -1, -4 -1, -4 होगा ये पॉइंट। -1, -4 पक्का -1, -4 हाँ नहीं ठीक है, -1, -4 ये पॉइंट होगा। कहाँ गया -1, -4 -1, -4 ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा ना ये पॉइंट ठीक। -1, -4 ठीक है। अच्छा ये पॉइंट हुए। अच्छा देखो अब पॉइंट क्या, नाम बताओ पॉइंट का, ये कौन सा था? ये है, ये पॉइंट हमने कौन सा लिया था -4, कौन सा था -3,5 था, ए है ये। उसके बाद 0 वाला कौन सा था, सी था। 1 वाला कौन सा था, बी था। एंड लास्टली कौन सा था, डी ए पॉइंट। अभी मैंने क्या दिखाया आपको कि ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी, यही तो प्रूव करा मैंने अभी। ये देखो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी।
तो ये पॉइंट प्लॉट करके तो यही हो रहा है, उस पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है, बीच में ये हो रहा है, तो मतलब ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है एंड मैं अगर अब इन पॉइंट्स को कंबाइन करूं, ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटल बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, तो क्वाड्रेटल फॉर्म ही नहीं होगा। वही बोलना चाहते हो कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वो एक लाइन बना रहे हैं, हमें 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए तभी तो क्वाड्रेटल बनेगा। तो हमारे पास तो 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे, 3 पॉइंट्स की बात होती है कोलिनियर नॉन कोलिनियर, तो हमें 4 पॉइंट चाहिए ऐसे जो कोलिनियर ना हो, इनमें से 3 पॉइंट तो कोलिनियर निकले, ठीक है, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर निकले तो उनसे तो एक ही लाइन पास करेगी, दूसरी लाइन तो मतलब ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये कभी कभी ना बहुत मुश्किल अगर क्वेश्चन देने का मन करता है किसी का तो पूछ देते हैं, ठीक है, कि दे आर 3 आउट ऑफ द 4 पॉइंट्स 3 आर कोलिनियर, ठीक है, नेम द फिगर फॉर्म, तो आप लिखोगे ट्रायंगल। अगर 4 में से 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये बात समझनी जरूरी थी कि मतलब एक पेयर था सिर्फ, दोनों नहीं थे, मतलब ये चारों सेम पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे, 3 सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, इसलिए मैं वेट कर रहा था समझाने के, समझा वृद्धांश, क्लास में हो? यस सर। चलो ठीक, समझ आया सबको? इसके और सर आप पार्ट अपनी आवाज चेंज करते हो तो मस्त लगते हो। मतलब तुम सच में सर आज आपकी आवाज कम ज्यादा पढ़ाते क्यों हो हो तो रही है? इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए आते हो, सर आज आपकी आवाज कम ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि मैं मूव अराउंड कर रहा हूँ बेटा। सर चल चल के पढ़ा रहे हो आप? हाँ सर मैंने तो देखा था अपने, मतलब ऐसे थोड़ा चल सकते हो। वो तू आया था ना इसलिए मैं थक गया था। ओ हाँ है। मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हो गया है कवर, नेक्स्ट का डाउट था 9। सर आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो? क्या? बोर्ड पे पढ़ा रहे हो? हाँ अनेक, तेरी दिल्ली तमन्ना पूरी कर दूंगा। वो तो आप कल भी ठीक है, करा रहे थे, परसों परसों। परसों तो उस बोर्ड पे कराया था ना, व्हाइट बोर्ड। हाँ एक सेकंड, रिकॉर्डिंग अपलोड करना, पहले वो देखना, उसके बाद नहीं समझ आया तो रिपीट करेंगे। सर जब ऑनिक आता था तब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। नहीं, जब ऑनिक आता तो मैं पढ़ाता ही नहीं था। चलो ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p 2, -3 q 10, y is 10 यूनिट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन, करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं 10 माइनस, डिस्टेंस गिवन है। रुक जाना, निकालने में डिस्टेंस 10 - 2 स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर, सिर्फ प्राची के लिए ऐसे लिखता है, ठीक है खुश? अच्छा ठीक, इज इक्वल्स टू क्या डिस्टेंस दिया है 10, हाँ ना, ठीक है। तो अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, पूरा होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रूट हटाना है, सिंपली रूट हटाना है। सो 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस y +3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर विच इज 100। तो दिस इज अच्छा इधर क्या है 64 प्लस y +3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, y +3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60, 100 - 64 पहले, 36। अच्छा मतलब आगे लिखा 36, ठीक है। सो अब देखो, तुम y को भी पूरा खोल सकते थे, एक्सपांड कर सकते थे एंड उसके बाद सॉल्व कर सकते थे y की वैल्यू, बट मैंने एक बहुत अच्छी चीज करी, 36 इसका स्क्वायर होता है, 6। y इज इक्वल्स टू 3, मैंने बची y +3 का होल स्क्वायर 36 का स्क्वायर है, तो y +3 होल सर स्क्वायर, y की वैल्यू -9 भी आएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 आ गई, ठीक है। सर अगर मैं बट आपने इसको खोला तो y +3 इज इक्वल्स टू 6 एंड y +3 इज इक्वल्स टू -6, स्क्वायर है ना, तो दोनों होंगे प्लस माइनस दोनों लेंगे, तो अगर y +3 इक्वल टू 6 है तो y कितना आया 3, y +3 इक्वल टू -6 है तो y कितना आया -6 -9। -9, तो दो वैल्यू आ गई y। सर ऐसे अगर कर आप सकते y हो, को खोले तो वरना फिर सिंपल आएगा। तरीका क्या है, वरना इजियर तरीका, इजियर बोल नहीं वो मतलब क्लासिक तरीका क्या है, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 to 6y इज यस इक्वल सर। टू 100, ठीक है। सो अब y स्क्वायर प्लस 9 + 6 9 + 6y प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यार क्या है, इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर 9 + 64 कितना हुआ
73 plus 73 minus 100 is 100 minus 73 is 27. 27. So y square plus 6y minus 27 is equals to 0. अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं. y square plus 3 और 9. ऐसे करते थे क्वाड्रेटिक सॉल्व. भूल गया सब. फायदा क्या सर होगा? आई सर आई नहीं सर Three रहा y y minus plus- 3 नहीं होगा. minus 3y plus 9y minus 27 is equals to 0. So y कॉमन ले ले तो y minus 3 plus 9 कॉमन ले ले तो y minus 3 is equals to 0. तो y minus 3 into y plus 9 equal to 0. y की वैल्यू क्या आई? 3 minus 9. अब मुझे बताओ ये ज्यादा आसान है या तो दूसरा करा हो ज्यादा? ब्लू वाला आसान है ना? तो कभी लेकिन याद रखने में पिंक और अच्छा है। याद ही रहेगा. तुम पेपर में करोगे भी तुम ये. एक बार आप ऊपर स्क्रॉल कर दोगे. बोल. लास्ट स्टेप इसलिए करा. ये देख, अगर अगर मैं लिखूं 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तो मुझे ये भी तो लिखना पड़ेगा -2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, है ना? दोनों के स्क्वायर 4 ही होते हैं. तो अगर y plus 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर है तो y plus 3 या तो y plus 3 क्या है? या तो 36 है. अब y plus 3 6 का स्क्वायर हो सकता है या फिर y plus 3 -6 का भी तो स्क्वायर हो सकता है. तो y plus 3 के दो वैल्यूज आ गई. y plus 3 इक्वल टू 6 एंड -6. तो यहाँ से अब क्या है? अगर 6 है तो y is equals to 6 minus 3 y is equals to -6 minus 3 -9. तो दिस इज द इजियर वे आउट. ठीक है, ये स्पेशल केसेस में होता है. ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि इसमें यहाँ पे एक होल नंबर का स्क्वायर बन रहा है, हमेशा नहीं बनता. बाय द वे हमने बड़ी स्नीकी में पता है क्या करा है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ाया था, याद है? तुमने नहीं पढ़ा. तुमने याद है क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ाया था? तो हमने प्लस एक स्नीकी वे में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करा है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई से कि हर मेथड इंपॉर्टेंट है. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप कौन सा यूज करो. सब हम जो हमेशा. आपने ब्लू वाला करा है वो हाँ, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है. लोग नहीं करा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट टर्म में करा. सर एक बार आप वैसा तो नहीं लग रहा. भाई सर, ये पर देखना next क्या term करा में है. देख, हमने कंप्लीट trigonometry- करा स्क्वायर को. स्क्वायर कंप्लीट करा, फिर इस साइड होल स्क्वायर था इज इक्वल्स टू इधर दूसरे का स्क्वायर बनाया, तो फिर हमने प्लस माइनस ले लिया. कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही तो करा है. सर नेक्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री के वो रेशियोज आ सकते हैं मतलब हाँ, क्योंकि वो यूज होंगे ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मतलब उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अलावा आते हैं कहीं और भी. चलो ठीक है, कहानी खत्म. क्वेश्चन हो सर गया. आप हंस रहे हो. अरे खुशी सर ब्रेक कब होगा? ब्रेक कब होगा? जब आप चाहो. जा अभी सकते कर हो. दो ना. हाँ, जा सकते हो. नहीं नहीं हाँ, बोल ओवरऑल सकते हो. सबके लिए ब्रेक. सबके लिए सबके ब्रेक. लिए फिर ब्रेक. आप एक्स्ट्रा क्लास में क्या कराओ? एक्स्ट्रा क्लास में पहले तो ये कंप्लीट सेक्शन फॉर्मूला कराऊंगा, फिर एक्स्ट्रा क्लास में टाइम बचा तो रियल नंबर्स कराऊंगा. सर तो मतलब आप पहले सेक्शन फॉर्मूला कराओ. हाँ, पहले कोर्स पे ध्यान देंगे, फिर आगे की रिवीजन क्लासेस दिया करेंगे. चलो ठीक है, आगे क्या है? लास्ट चीज का डाउट क्या था? नेक्स्ट 10th ट्राई करो ना. अब तो 10th ट्राई कर लो. अच्छा, रिलेशन बताया था कर ऐसे क्वेश्चन कराया है. चलो देखते हैं क्या 10 यूनिट क्या था. ये देखना, इसका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 था. फिर ये हमने कल कराया था ना सेम टाइप. हाँ, मैंने सेम कराया था, यही क्वेश्चन इसी टाइप का कराया था. फिर चलो एक उसमें और. इक्वेट करना है उन दोनों को. हाँ जी, तो 3,6 और -3,4 दो पॉइंट्स है. इससे इक्वी डिस्टेंस कौन सा पॉइंट है? एक्स वाई, है ना? हाँ ठीक है, एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस है. मतलब कि अंडर रूट ऑफ x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -3 - x स्क्वायर और उसके बाद प्लस 4 - y स्क्वायर. रूट दोनों साइड है, हट गए तो x -3 स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 -12y इज इक्वल्स टू 9 प्लस सर दोनों साइड से बहुत सारी चीजें कट जाएंगे अभी. प्लस 9 सर दोनों plus साइड से भी 6 चीजें कट हाँ, अभी जाएगी. कटेंगे काटते रुको. तो इसके बाद 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y. ओके, अब काटते हैं x स्क्वायर दोनों साइड कट गया, y स्क्वायर सर 9 भी. 6x नहीं कटा है, 9 दोनों साइड कट गया, सर 9. 36 भी नहीं कटा है. तो इधर क्या बचा? -6x प्लस 36 -12y.
12y और इधर ले आते हैं और चीजें भी, -6x -16 माइनस प्लस है ना, दोनों अलग अलग चलते हैं, और +8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x x को साथ में लेते हैं, -6 12x, ठीक है, 12y + 8y प्लस -4y एंड 36 - 16 इज 20, 36 - 16 20, राइट। सो +20 इज इक्वल टू 0। उन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो 12x + 4y इज इक्वल टू 20। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं तो 3x + y इज इक्वल टू 20, 4 से काट देते हैं इसको 5, तो फाइनल आंसर क्या आया, 3x + y इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हो, कॉमन लिया मैंने इसमें, मल्टीप्लाई में इस साइड, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3x + y इज इक्वल टू 20/4, डिवाइड हो गया उधर, तो 20/4 क्या सर होगा, सर बाय चांस हमें याद नहीं रहता कि कॉमन लेना, तो सर क्या फर्क करते नहीं हैं? पड़ता, ये भी आंसर सही है, बट आपका एमसीक्यू का पेपर है तो आंसर ऐसे नहीं आएंगे, आंसर ये दे रखा होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा तो आएगा नहीं, तो कॉमन लेना तो याद सर रखना, फिर उसमें क्या करें? रिड्यूस करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो हमेशा, सर ओके। मतलब 5/, क्यों 3 क्यों करना है, पूरा 3 तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई थोड़ी है, 4 पूरे के साथ मल्टीप्लाई था, ये 3 पूरे के साथ नहीं, सिर्फ x के साथ, समझी डिफरेंस है, मतलब ये क्या है, 3x + y इस होल के साथ 4 मल्टीप्लाई था, ठीक है, इज इक्वल टू 20 था, तो मैंने 4 को नीचे भेज दिया, डिवाइड कर दिया, बट अब क्या है, 3x + y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, इसमें करेगी तो 3, अच्छा इसमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा ना, फिर 3 पूरे के साथ, ब्रैकेट तो लग नहीं रखे ना यहाँ पे, अगर ब्रैकेट लगे होते तो होता, ब्रैकेट नहीं लगे ना, डिफरेंस है दोनों चीजों में, अरे देखना यहाँ पे देख, जैसे 3 × 2 है, x को 2 मान, x + y की वैल्यू दे रखी है, x + y की वैल्यू नहीं, x और y का रिलेशन पूछा है, और x + y की वैल्यू निकाल नहीं सकते उसका, इन एनी केस, फॉर एग्जांपल देखना, अगर मान ले x को तू 2 समझ, ठीक है, एंड y को 5 समझ, ठीक है, तो अगर 3 × 2 + 5 दे रखा है इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, कुछ मतलब इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, x दे रखा है, अगर मैं इसको ये करूं, ठीक है, 3 × 2 + 5 क्या होता है, 3 × 6 + 5 विच इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, बट अगर मैं क्या करूं, 3 × 2 + 5 की जगह मैं क्या लिख दूं, इसको लिख दूं मैं कि ये 3 तो पूरे से कॉमन आ सकता है, तूने क्या कहा, 3 उधर भेज दो, तो 2 + 5 इज इक्वल्स टू x/3, है ना, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से, मतलब 11 आ रहा था तो 11/3, 2 + 5 क्या होता है, 7, 7 इज इक्वल्स टू 11/3 होता है, नहीं, मैथमेटिकली वैल्यू डाल के देख लिया करो जब भी डाउट आए कि कितना एक्यूरेट है या नहीं, चलो ठीक है, एंड द रीजन कि मुझे जो वर्धन का डाउट था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में से करना, अगर भूल जाए तो एक चीज याद रखना ना, अगर आप इनफ मैथ्स करते हो ना, तो अंदर एक कीड़ा होता है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का, अच्छा नहीं लगता हो, यस सर, मुझे यस। नींद नहीं आती थी अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ना करूं, तो वो आदत लगती तभी है जब आप हर बार सर सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, सर इररिस्पेक्टिव ऑफ नींद जरूरत है, सर नींद का क्या लेना है इससे? बेटा जब अच्छे से पढ़ते हो तो नींद भी नहीं आती है, सर चलो मुझे तो ठीक आ है, जाती है। ठीक है, सर ओके, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ता। हाँ मतलब प्रोबेबली सर